भगवान का शुक्रिया करती हूँ कि मुझे आपने इतनी हिम्मत दी कि मैंने आधा घंटा लगा के अपना ये नीट और क्लीन कर लिया है। ये मेरा यूनिट था, तब मैंने ये ड्रेस बनाई थी, अपने कारीगर से खुद ड्रॉ किया था सारा का सारा। और ये सारा खाका भी मैंने खुद तैयार करा था। ये मेरी देवरानी है, तो ये भाभी है, ये भाभी नहीं है, इसकी भाभी मैं हूँ। हाँ। और ये मेरा देवर है। हेलो देवर जी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुबह सुबह वॉक करके आई हूँ तो घर के पास वाले गार्डन में बहुत सारे रोजेस खिले हुए थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। उसके बाद मैं घर पे आई हूँ तो मेरे घर के पॉट में जो गमला लगा था उसमें इतने सुंदर सुंदर रोजेस खिले हैं, तो मेरा तो आज दिन की शुरुआत ही बहुत अच्छी हुई है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग हैप्पी हेल्दी और फिट होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया से। फ्रेंड्स, बहुत पॉजिटिव मॉर्निंग है, एनर्जेटिक, एकदम एनर्जी से भरी हुई हूँ और रात बहुत अच्छी गई और बहुत अच्छी नींद आई। 1 मिनट के लिए भी मेरी नींद बिल्कुल नहीं खुली है और कोई सपना नहीं आया है। बहुत सारी प्रार्थनाएं करके सोई थी, बहुत सारे थैंक्स करके सोई थी और सुबह उठी हूँ तो फिर मैंने उन प्रार्थनाओं को कराया और फिर भगवान को थैंक्स दिए हैं। लेकिन भगवान ने सब सुन लिया, लेकिन मीरा को नहीं भेजा। अब बर्तन भी खुद धोने हैं, सफाइयाँ भी खुद करनी है, झाड़ू पोछे भी खुद लगाए। तो खैर, एनर्जी से भरा हुआ दिन है, मैं सब कर लूँगी। यही उम्मीद के साथ दिन की शुरुआत करते हैं और आपको ये खूबसूरत सुबह बहुत बहुत मुबारक हो। आज घर के काम निपटाते निपटाते 12:30 हो गए हैं और आज है संडे, तो टुक टुक को नहलाना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि टुक टुक एक हफ्ते में पूरी तरह से गंदी हो चुकी होती है हमारे हिसाब से। वैसे तो कहीं वो बाहर जाती नहीं, घर में ही रहती है, लेकिन जैसे हम तो हर रोज़ नहाते हैं तो टुक टुक को हफ्ते में 1 बार नहला लेती हूँ, ज़्यादा नहीं नहला पाती। अब गर्मियाँ आ गई हैं तो शायद हफ्ते में 2 बार नहला दूंगी। तो आज उसके बाद मेरे को अपना ब्रंच रेडी करना है और कुछ सब्जियां वगैरह बनी पड़ी हैं और कुछ पड़ी भी हैं, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कुछ हल्का फुल्का नाश्ता तैयार कर लूँगी। और शाम को जाना है, मैंने अपने फ्रेंड के वहाँ पर एक चौकी है, क्यारा का बर्थडे है तो वहाँ जाना है। यहाँ पर मैंने अपने डैनिश टोस्ट रेडी कर लिए हैं, इनको एयर फ्रायर में फटाफट मैं बना लेती हूँ। चीज़ चाहिए, चीज़ चाहिए। वही हो, इतनी पसंद है इसको चीज़। थोड़ी सी और, ज़्यादा नहीं दूंगी। तो फटाफट देखो कितनी जल्दी मैंने अपना ब्रंच प्रिपेयर कर लिया है और चलो जी, पेट का काम तो ख़त्म हो गया यहाँ पर। फ्रेंड्स, अलमारी में से ना अपनी बहुत सारी ड्रेसेस निकाली मैंने और उसमें से मुझे एक ड्रेस मिली जो कि मैंने एक बार भी नहीं डाली हुई है और उसको देख के इतनी खुशी हुई क्योंकि उस ड्रेस की एम्ब्रॉयडरी का खाका भी मैंने तैयार करा था। ये दिखाती हूँ। ये मेरा यूनिट था, तब मैंने ये ड्रेस बनाई थी, अपने कारीगर से खुद ड्रॉ किया था सारा का सारा। और ये सारा खाका भी मैंने खुद तैयार करा था और उसके बाद इसको कारीगर ने प्रिंट करके और इसका एम्ब्रॉयडरी कर दी थी। और साथ में इस मेरे पास 2 कलर का तब जॉर्जेट पड़ा था, तो मैंने 2 कलर का जॉर्जेट लगाकर बनाकर ये ड्रेस बना ली थी। और इसमें सिर्फ ना यहाँ तक लाइनिंग दी हुई है, मतलब ऊपर ऊपर वाले पोर्शन में लाइनिंग दी हुई है। और एक ये ड्रेस पड़ी थी, ये तो मैंने डाली भी हुई है। और या सोच रही हूँ ये डाल जाऊँ, या सोच रही हूँ ये डाल जाऊँ, या सोच रही हूँ ये वाला सूट डाल जाऊँ। और इस वाली जो ड्रेस है ना, ये वाली, इसके साथ ये पैंट है। चाहे कहीं पर भी जाना हो, चाहे पास जाना हो, छोटे मोटे फंक्शन में जाना हो, कपड़े तो ढूंढने ही पड़ते हैं ना। और कपड़े ढूंढ रही हूँ और अब मैंने सोच लिया है कि मैं सोच रही हूँ ब्लैक वाली ड्रेस डाल जाती हूँ, तो वही डाल के मैं तैयार होने वाली हूँ। और ये महारानी जी देखो, नहा धो के फ्रेश हो गई हैं, तो अब इनको नींद बहुत आ रही है। जैसे छोटा बच्चे को बहुत नींद आती है ना नहाने के बाद, वैसे इसको बहुत नींद आ रही है। ये फ़ोटो मैंने ऐड कर दी है क्योंकि इसी में सिर्फ मैं नज़र आ रही हूँ अपनी ड्रेस के साथ। तो यहाँ हम लोग चौकी पे आए हुए थे, भजन कीर्तन चल रहा था और यहाँ पर मैंने म्यूजिक को बंद कर दिया क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। तो हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, यहाँ पर डांस किया, नाच गाना किया सब लोगों ने मिलकर, स्नैक्स खाए, उसके बाद डिनर करा और रात को 11 साढ़े 11 बजे तक मैं तो अपने घर पहुंच गई, मतलब सभी लोग पहुंच गए होंगे। तो इस तरह से आज का दिन तो बहुत अच्छा चला गया। दोपहर का टाइम है और देखो कितनी अच्छी धूप आ रही है। ये कमरा थोड़ा सा गर्म हो जाता है धूप आ जाती है तो। क्योंकि बाइक पड़ी पड़ी बेचारी मिट्टी खा रही है और यहाँ मेरे प्लांट्स की भी अच्छी तरह से केयर नहीं हो रही है, इस साइड में निकलती बहुत कम। मेरे पास ना आज ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर की तब से वेट करी, सुबह से मुझे बोल रहा था मैं आ रहा हूँ। एक ड्राइवर पुराना वाले ड्राइवर को एक बुलाया था
और अभी वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा। और मुझे जाना है शाम को शादी पे। कंफर्म तो पहले नहीं था जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, क्योंकि ड्राइवर नहीं है। टैक्सी में रात को जाना नहीं चाहती हूँ अकेले होने की वजह से, और ड्राइवर फ़ोन नहीं उठा रहा। तो अभी दूसरे ड्राइवर का बंदोबस्त हो गया तो ठीक है। तो उससे पहले आज घर में सफाई का अभियान चल रहा है। नहा धो चुकी हूँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी अलमारियाँ के अंदर जो सामान पड़ा है मेरा ड्रेसिंग टेबल के अंदर, वो धूल खा रहा है। तो मैंने कहा उसको सफाई कर लेती हूँ और फिर पैसिफिक मॉल तक होकर आती हूँ, देखती हूँ स्प्रिंग समर कलेक्शन, और अगर कुछ अच्छा लगा तो ले लूँगी। तो पहले चलते हैं, सफाइयाँ कर लेते हैं। मैं बहुत सारे टॉपिक्स पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड के बारे में। आज मैं बताती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। पहले मुझे हमेशा हमारे रिचुअल्स, व्रत, उपवास, अलग अलग तरह की कथाएं सुनना, एकादशी, अमावस्या, पूर्णमासी और ये सब करना, ये सब में मैं बहुत भटक जाती थी। मुझे समझ नहीं आता था ये सब क्यों कर रहे हैं। मुझे लगता था जो हमें बड़े सिखाते हैं हम रटी रटाई बातें करते रहते हैं, वही आगे करते रहते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी कुछ इससे अलग हटती होगी। जो ऊपर सुप्रीम पावर बैठी है वो कुछ और बताना चाहती है जो हमें समझ में नहीं आता। तो धीरे धीरे कहते हैं ना, जब इंसान का बहुत सारा एक्सपोज होता है, जिंदगी में हर्डल्स आते हैं, मुश्किलें आते हैं, जब वो सहारे ढूंढने की कोशिश करता है, जब उसे कुछ समझ में नहीं आता, तो फिर वो ईश्वर से जुड़ता जाता है, यूनिवर्स से जुड़ता है। तो इसी तरह से मुझे अकेले रहने का बहुत मौका मिला, तो मैंने खुद को मनन करना शुरू कर दिया, खुद को समझने की कोशिश करी, बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी पे बुक्स पढ़ी, फिर धीरे धीरे मेडिटेशन की तरफ गई। मेडिटेशन करने के बाद मेरा फोकस क्लियर होने लगा और मेरे को काफ़ी सारी बातें समझ में आने लगी, बहुत सारे इंट्यूशंस भी बहुत सारे होने लगे। तो धीरे धीरे मैंने खुद को समझना शुरू किया और मेरे को समझ में आया कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही है जब हम खुद को समझने लगते हैं, जो ऊपर जो सुप्रीम पावर बैठी है, जो ये यूनिवर्स है, तो उसको समझना और उससे बात करना ही हमारा जो है वो ही हमारी पूजा प्रार्थना है। और मुझे समझ में आया कि जितने व्रत, उपवास और पूजा प्रार्थना करते हैं, ये हम ऊपर ऑलमाइटी को थैंकफुल होने का एक तरीका है, हम उसे थैंक यू कहते हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा कि हमारी प्रार्थना करने का ढंग सही नहीं है। जो प्रार्थना होती है वो भगवान से एक संवाद होती है, कन्वर्सेशन होती है। अगर हमारी कन्वर्सेशन क्लियर होगी तो वो ऊपर वाले तक, इस जो है हमारी सृष्टि तक जल्दी पहुंचती है और उसका जवाब भी हमें मिलता है। तो हमारी जो संवाद है भगवान से वो एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी भगवान सुन पाता है। हमारे वर्ड्स और हमारे सेंटेंस एकदम क्लियर होने चाहिए। तो फाइनली घर पहुंच चुकी हूँ, शॉपिंग कर ली है हमने। तो पानी पी लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या लाई हूँ। क्या किया तूने हैं? क्या करा था बैठ कर? है गुड्डू? नहीं करी थी क्या? टुक टुक, ये देखो मैं, ओहो ये बिल, तो ये मैं लेकर आई हूँ, एक सूट लेकर आई हूँ। अब समझ आ रही है ना? तो हल्का फुल्का एक सूट यही सिर्फ लेकर आई हूँ और कुछ नहीं लेकर आई हूँ। ये है, इसके साथ ये ट्राउज़र है एक, और ये है इसके साथ दुपट्टा। मतलब यही ख़रीदा है मैंने एक। और अभी तो बहुत कुछ आया हुआ था और अभी बहुत कुछ आना था। मैं कॉर्ड सेट देख रही थी, कॉर्ड सेट मुझे समझ नहीं आए, तो मैं सिर्फ एक ये ही लेकर आ गई हूँ। और बहुत प्यारा प्रिंट लग रहा था इसलिए मैंने ले लिया, और कलर बड़ा अट्रैक्ट कर रहा था मुझे इसका। सिलवाने जाओ तो भी इतने महंगे सूट पड़ जाते हैं, और ये ज़रा सा डिज़ाइन बना लोगे तो कितने महंगे पड़ जाते हैं। तो मैंने कहा रेडीमेड ही ले लेती हूँ, तो है ना अच्छा। ड्राइवर को बोला अगर वो ड्राइवर आ गया तो फिर फ़ोन पे कह तो रहा है कि मैं आ रहा हूँ। अगर आ जाता है तो मैं शादी पे चली जाती हूँ, नहीं आएगा तो फिर नहीं जाऊँगी। अब उसकी इंतज़ार कर रही हूँ। तो ये है आज डालने वाली हूँ जो मैं साड़ी, और ये है ब्लाउज। साड़ी का कलर बहुत डार्क है, इसलिए मैंने इस तरह का ब्लाउज सिलाया है लॉन्ग, क्योंकि मेरे को अपनी बॉडी में वो कंफर्टेबल लगता है। तो अब डाल के देखती हूँ कैसा लगता है। तो लो जी, हम हो गए हैं रेडी जाने के लिए। ओके लग रहे हैं, लेकिन मैं कंफर्टेबल फील कर रही हूँ, तो मैं अच्छी लग रही हूँ। आप हेलो करो, इंट्रोड्यूस हो रहे हो आज। ओहो, हाय मोनिका, ये मेरी भाभी हैं, और ये मेरी देवरानी। ये मेरी देवरानी। हाय हेलो। ये मेरी जेठानी है, ये मेरी देवरानी है। तो ये भाभी है, ये भाभी नहीं है, इसकी भाभी मैं हूँ। हाँ। और ये मेरा देवर है। हेलो देवर जी।
दोस्तों आ चुकी हूँ शादी से वापस। चेंज मैंने कर लिया है, बस मेकअप नहीं उतारा है। मेकअप उतारूंगी और सोऊंगी, और सोने से पहले प्रेयर करना नहीं भूलूंगी। उस ऑलमाइटी को थैंक्स बोलूंगी आज के दिन के लिए जो बहुत ही कलरफुल था। आज का दिन मेरे लिए एनर्जी से भरा हुआ था। मैंने अपने सारे काम खत्म किए और बहुत इंजॉय किया, स्माइल दी और बहुत सारे लोगों से मिली, और हंसते हुए वो मिले और हंसते हुए मैं मिली। एक दूसरे को हम बहुत प्यार से मिले, और इसी खुशी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, इसी उम्मीद से कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना ढेर 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 सारा ख्याल रखिए। मिलती हूँ नए ब्लॉग में। टिल देन, बाय बाय, लव यू ऑल।